बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम भाई। यूईटी लाहौर की फोर्थ मेरिट लिस्ट अपलोड हो चुकी है और उस मेरिट लिस्ट में क्या कुछ फायदे वाली बातें अभी वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके अलावा और बहुत सारी बातें, उनमें सबसे पहला जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है वो ये कि भाई हमारी जो डेट है वो क्या है, यानी कि हम फॉर्म सबमिशन कब तक करवा सकते हैं। ये पहला सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका भी जवाब दूंगा। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर फोर्थ मेरिट लिस्ट के बाद क्या अब फिफ्थ मेरिट लिस्ट भी लगेगी। ओ भाई, उन्होंने जो शेड्यूल शेयर किया है तुम लोगों से उसमें जो है वो फोर्थ मेरिट लिस्ट तक का ही जिक्र है। अब सवाल ये होता है कि सर फोर्थ मेरिट लिस्ट के बाद क्यों नहीं लग सकती। हो सकता है ना लग जाए, भाई होने को तो सब कुछ हो सकता है, मगर जब नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट होंगी तभी तो लिस्ट लगेगी ना। यानी अगर आप फोर्थ मेरिट लिस्ट का भी आप मेरे साथ एनालिसिस शेयर करते हैं, देखते हैं, तो पता चलता है कि भाई लिस्ट में जो है वो नंबर ऑफ सीट्स ही नहीं बच रही हैं, सीट्स ही नहीं है, तो भाई मेरिट लिस्ट किस बात की लगेगी। तो ये दिमाग में अपने क्लियर कर लीजिए कि भाई फोर्थ मेरिट लिस्ट के बाद अब यूटी लाहौर की मजीद फिफ्थ मेरिट लिस्ट लगने का कोई खातिर ख्वाह इम्कान नहीं है। और इसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होने की लास्ट डेट है वो 15 अगस्त है। यानी कि इस मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम मौजूद है, जो बच्चे मेरिट पर पूरा उतरते हैं, जो एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं फैकल्टी डिपार्टमेंट्स में, तो भाई उनके लिए ये क्लियर मैसेज है कि वो अपने तमाम तर प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बाद, फीस जमा करवाने के बाद अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देंगे 15 अगस्त से पहले पहले। यानी तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जमा करवाने का टाइम जो है वो इंतहाई कम है। तो भाई जाग जाओ, फटाफट से अलर्ट हो जाओ, जिस जिसको ये वीडियो शेयर करनी है उसको शेयर कर दो, ताकि फटाफट बच्चे एक्टिव हो जाएं और अपने प्रोसेस को फॉलो करें और उन्हें कहीं पे भी किसी भी जगह पे भी कोई मुश्किल का सामना ना हो, क्योंकि ये यूईटी लाहौर की लास्ट जो है वो मेरिट लिस्ट साबित हो सकती है। तो आइए आगाज करते हैं इस मेरिट लिस्ट को डिस्कस करने का। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूं तो जनाब लाहौर की सीट्स पर मैं बात करूंगा, या लाहौर का जो इनफैक्ट कैंपस है मैं उस पर जरा डिस्कशन आपके साथ करूंगा। अगर आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग की मैं आपसे बात करता हूं, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में क्या है, जरा देखो जरा। आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में अगर मैं देखता हूं तो मुझे नजर आ रहा है साफ साफ बिल्कुल क्लियर, वो क्या सर, कि यहां पर मौजूद जो परसेंटेज है वो क्या है जी, 74.32। 74.32 आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग की लाहौर A1 में जो वो रिक्वायर्ड परसेंटेज या मेरिट ये रहा है। अब आगे जाते हैं बाकी कैंपस को, जाहिर सी बात है मैं डिस्कस ज्यादा डिटेल में नहीं कर सकता, जाहिर है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है जी, तो मैं लाहौर A1 को इंशाल्लाह डिस्कस करता हूं आपके हर एक प्रोग्राम के हवाले से। ठीक है जनाब, उसके बाद जब मैं आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के बाद आर्किटेक्चर की तरफ जाता हूं तो आर्किटेक्चर में मुझे जो परसेंटेज नजर आ रही है वो है जनाब 76.204। 76.204 जनाब आर्किटेक्चर की ये परसेंटेज है लाहौर एवन कैंपस में। ठीक है जी, उसके बाद जा रहे हैं ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में जो मेरे पास A1 में परसेंटेज नजर आ रही है वो आ रही है जनाब 71.25। ये बताना क्यों जरूरी है कि परसेंटेज आ रही है, क्योंकि आपका लास्ट जो मेरिट रहा है उससे ये मेरिट कितना चेंज हो रहा है, उसके लिए परसेंटेज बताना आपको बहुत जरूरी है, बहुत अहम है। हम जानते हैं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में परसेंटेज बहुत हाई होती है, सेकंड में थोड़ी कम हो जाती है, थर्ड में कम हो जाती है, फोर्थ में उससे भी ज्यादा कम हो जाती है। कुछ परसेंटेज ऐसी होती है जो कि मेंटेन रहती है, यानी कि वो मेरिट चेंज नहीं होता, वो मेरिट वही रहता है। ठीक है जी, और कुछ मेरिट इस तरह के होते हैं वो कि नीचे आ जाते हैं, ऊपर मेरिट नहीं जा रहे होते, डेफिनेट सी बात है, या तो नीचे आते हैं या फिर मेंटेन रहते हैं। तो इसलिए मैं आपके साथ ये बातें शेयर कर रहा हूं कि ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में लाहौर A1 में जो हमारे पास मेरिट नजर आ रहा है वो 71.2577 नजर आ रहा है। ठीक है भाई, उसके बाद आगे जाते हैं। आगे जाते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एफएससी बेस्ड, ये टेस्ट बेस्ड नहीं है, तो ज्यादा हम इस पर बात नहीं करेंगे, जाहिर है। अच्छा जी, उसके बाद मैं आगे चला जाता हूं, आगे जाता हूं मैं आप लोगों के साथ, तो मुझे नजर आ रहा है जनाब, जनाब ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के बाद है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एफएससी बेस्ड है। अगर लाहौर A1 की बात करूं 66.82 परसेंटेज इसमें मालूम हो रही है, बताई जा रही है। ठीक है जनाब, ये रिक्वायर्ड परसेंटेज रही है। ठीक है, टेस्ट बेस्ड नहीं है तो फिर हम इस पर ज्यादा बात नहीं करें, एफएससी बेस्ड है। आगे मैं जाता हूं जब आप लोगों के साथ, तो जनाब बैचलर ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये भी एफएससी बेस्ड है। इस पे भी हम कह रहे हैं कि जनाब परसेंटेज जो है वो 81 कंसीडर की गई है, 81 कंसीडर की गई है। 81 का क्या मतलब है भाई, ठीक ठाक ऊपर है, ठीक ठाक ऊपर ये परसेंटेज, ठीक है ना जी। अच्छा, तो यहां पर अगर मैं देख रहा हूं तो यहां पर परसेंटेज 81, राइट। अच्छा जी, तो फिर हम आगे जाते हैं, और आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि जनाब बैचलर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन लाहौर A1 में जनाब जो परसेंटेज दे रही है वो 81.0159 है। अब ये एफएससी बेस्ड तो इसलिए ज्यादा हम इस पर बात नहीं कर, आगे चले जाते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग लाहौर में नहीं है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग लाहौर में नजर हमें नहीं आ रही है। ठीक है भाई, तो फिर जाहिर सी बात है कि नारवाल में है। नारवाल में क्या है जनाब, नारवाल में क्योंकि मैं आपके सामने हाईलाइट कर देता हूं जी, NWL A1M में जनाब 64.98 परसेंटेज, 64.98 इनफैक्ट एक एग्रीगेट बन रहा है। ठीक है जी, उसके बाद NWL A1 में, A1 में हमें नजर आ रहा है 50.0647।
ठीक है भाई, ये तो एक बेसिक बेसिक सी डिस्क्रिप्शन हो गई कि जनाब ये क्लोजिंग नजर आ रही है। आगे जाते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो मजीद फील्ड्स के बारे में देख सकते हैं कि मजीद फील्ड्स में क्या चल रहा है। केमिकल इंजीनियरिंग लाहौर, केमिकल इंजीनियरिंग लाहौर में क्या हो रहा है भाई? केमिकल इंजीनियरिंग लाहौर में जनाब मौजूद है लाहौर A1 72.51, इसका एग्रीगेट रहा। ठीक है जी। केमिकल इंजीनियरिंग के बाद अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, अब जाहिर सी बात है कि वो एफएससी बेस्ड है, यानी कि वो जो है वो आपके टेस्ट बेस्ड नहीं बल्कि आपके एफएससी के रिजल्ट को बेस करती है, उसको कंसीडर करती है। तो उसमें क्या सूरत हाल है ये भी देख लीजिए। केमिस्ट्री एफएससी बेस्ड लाहौर A1, राइट। तो यहां पर मौजूद है ये 69.490, ये मेरिट रहा, ये एग्रीगेट रहा, ये जो है वो कंडीशन रही है। मैं मौजूद हूँ केमिस्ट्री एफएससी बेस्ड, तो ये भी हाईलाइट कर देते हैं। चलें उसके बाद हम आगे चलते सिटी एंड रीजनल प्लानिंग। ठीक है जनाब, सीआरपी। तो सीआरपी में 69.49 जो है वो रिक्वायर्ड परसेंटेज रही है। उसके बाद और आगे चलते हैं तो जनाब लाहौर में सिविल इंजीनियरिंग A1, ठीक है जी। लाहौर A1 सिविल इंजीनियरिंग क्या है? 73.943 उसकी क्लोजिंग रही है। 73.943 क्लोजिंग है सिविल इंजीनियरिंग लाहौर A1 में। ठीक है जी। आगे जाते हैं, आगे जाते हैं तो मजीद चीजें हमारे सामने क्लियर होती हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में क्या सिलसिला चल रहा है भाई? कंप्यूटर इंजीनियरिंग में लाहौर A1 में जनाब 76.449 है जो क्लोजिंग परसेंटेज है। ठीक है जी। और उसके बाद फिर अगर मैं आगे आता हूं कंप्यूटर साइंस में, तो कंप्यूटर साइंस लाहौर A1 में जो है वो 81.469, यानी आप मेरिट देखें कि कहां तक मौजूद है, वो नीचे उस एज सच कोई खास नहीं आया जनाब। लाहौर वन में जो कंप्यूटर साइंस का जो क्लोजिंग परसेंटेज रहा वो 81.469 है। ठीक है जी। आगे जाते हैं। भाई ये चीजें हाईलाइट क्यों करें सर? सर इसलिए हाईलाइट करें बार बार ताकि कम से कम आपको याद रह जाए कि हाँ भाई जो क्लोजिंग परसेंटेज है कुछ इस तरह की है, तो इस पे आपको अपनी परसेंटेज देखनी है, अपना क्लोज मेरिट देखना है, ताकि फिर आप फैसला कर सके कि आप उस मेरिट पे पूरा आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है जी। डेटा साइंस में, डेटा साइंस में क्या चल रहा है? देखिए जनाब, डेटा साइंस लाहौर A1, ठीक है जी, 80.025, 80.025, अच्छा खासा ऊपर गया हुआ परसेंटेज है भाई, इस पर आपने थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लाहौर A1 74.620, 74.620, भाई ये तो जाहिर सी बात है काफी ऊपर है। ठीक है जी। आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद हम आ गए एनर्जी सिस्टम एंड मैनेजमेंट, एफएससी बेस्ड है, जाहिर सी बात है वो लाहौर में नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पे। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग तो हमें लाहौर में नजर आ रही है, लाहौर A1 में ये कैटेगरी मौजूद है, बिल्कुल है भाई। यहां देख लीजिए, इन्वायरमेंटल साइंस लाहौर A1 में अभी एफएससी बेस्ड है। 62.64 जो 645 जो है वो इनफैक्ट एग्रीगेट परसेंटेज। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो मौजूद है जनाब लाहौर में नहीं है, लाहौर में जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग है। लाहौर A1 जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग की जो परसेंटेज रही है वो 54.83 है। इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग IME, ठीक है जी, ये कहां पर मौजूद है? आइए देख लेते हैं जरा। जी तो जनाब यहां पर मौजूद देखिए, लाहौर में इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग 67.54 पर क्लोज हुई है। ठीक है, क्लोजिंग है, फोर्थ मेरिट लिस्ट की क्लोजिंग बन रही है। ठीक है जी। उसके बाद फिर मैथमेटिक्स एफएससी बेस्ड है और इसमें 54.136 परसेंटेज कंसीडर की गई है क्लोजिंग की बेसिस पे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो लाहौर A1 74.443। आप देखिए जितनी टॉप लिस्टेड जो है ना वो जो है वो प्रोग्राम्स हैं उसमें परसेंटेज है वो ऊपर ही है, नीचे नहीं आई है, मेंटेन ही है ऊपर, ये ज्यादा कोई उसमें बड़ा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है जी। अगर आप थर्ड और फोर्थ मेरिट लिस्ट को देखते हैं तो कोई बहुत बुनियादी डिफरेंस इसमें नहीं आ रहा है, डिफरेंस है मगर कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, राइट। आगे जाते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद है मैकाट्रॉनिक्स। मैकाट्रॉनिक्स लाहौर A1 क्या जनाब है? परसेंटेज इसमें क्या जा रही है, क्लोजिंग क्या जा रही है, जरा देख लीजिए। 73.560, 73.560 इसकी क्लोजिंग है लाहौर में, राइट। तो जाहिर सी बात है दीगर रीजन में उससे जो है वो कंपैरेटिवली कम देखी जाती है। सही है जी। सबसे ज्यादा परसेंटेज आपको लाहौर A1 में अमूमन देखने को मिलती है। मेटलर्जिकल एंड मटीरियल इंजीनियरिंग लाहौर में हमें क्या नजर आ रही है फिगर? लाहौर में फिगर कुछ ऐसी है। लाहौर में क्लोजिंग परसेंटेज इसकी है 59.532, माइनिंग एंड इंजीनियरिंग की 59.532, और मेटलर्जिकल की देखते हैं तो मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में लाहौर में 64.4422, ये जनाब हमारा क्लोजिंग परसेंटेज है। उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग में तो जनाब
A1 70.770, ये इसकी क्लोजिंग परसेंटेज रही है। ठीक है जी, लाहौर में। उसके बाद अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स एफएससी बेस्ड है, इसकी जो परसेंटेज रही है क्लोजिंग परसेंटेज वो जनाब 66.998 है। ठीक है जी, एफएससी बेस्ड है, इस पे टेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बेस नहीं कर रहा होता। ठीक है जनाब, टेस्ट का रिजल्ट इसका कोई ज्यादा बेस नहीं करता है। आगे जाते हैं जी जनाब, अगर देख लीजिए यहाँ पर पॉलीमर इंजीनियरिंग, पॉलीमर इंजीनियरिंग में लाहौर में ये आपके पास जो है वो प्रोग्राम मौजूद है। ठीक है जी, पॉलीमर इंजीनियरिंग में लाहौर में जो रिक्वायर्ड परसेंटेज या एग्री जो मेरिट रहा है वो 59.337 है। ओके, उसके बाद प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन में लाहौर में A1 में 65.090 रहा है। उसके बाद अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें लाहौर में नजर आ नहीं रही है। जी जनाब, लाहौर में नजर तो ये नहीं आ रही है। बहरहाल आगे देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यहां पर नजर नहीं आ रही है जनाब। उसके बाद अगर इसका मतलब ये हुआ ना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सीट्स खत्म हो गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सीट बाकी ही नहीं बची है। ठीक है जी, उसके बाद अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करूं तो लाहौर में सीट मौजूद है, मगर उसका जो क्लोजिंग परसेंटेज है 59.628 है। 59.628 है। ठीक है जी, यानी कि ये ऐसी परसेंटेज है जिसपे बहुत सारे बच्चे एडमिशन के अहल हो सकते हैं, जहां तक मुझे लगता है। राइट, तो जनाब ये कुल आपके सामने एक लिस्ट है जिसको मैंने चाहा कि मैं आप लोगों के साथ जरूर जरूर शेयर करूं। अब इसमें ऑलमोस्ट तमाम दर फील्ड जो हैं, तमाम दर रीजन्स की जो एडमिशन हैं वो ऑलमोस्ट कवर अप हो गए हैं। तो कोई बच्चा अगर एक्सपेक्ट कर रहा है कि जनाब उसके लिए जो फिफ्थ मेरिट लिस्ट यूटी लगाएगी, तो मेरा नहीं ख्याल की एक्सपेक्टेशन कोई जो है ना वो दुरुस्त है। सेकंड चीज ये कि जनाब इसकी फॉर्म सबमिशन और तमाम डॉक्यूमेंट सबमिशन की वेरिफिकेशन की जो डेट है वो है 15 अगस्त। उससे पहले पहले तक आपने अपना फॉर्म सबमिट करवाना है, आपने अपनी फीस सबमिट करवानी है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को जिस कैंपस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस कैंपस के लिए आप एलिजिबल हैं, आप वहां पर लेकर पहुंचेंगे, वहां पर उसे अप्रूव करवाएंगे, उसकी वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपका एडमिशन मुमकिन हो सकेगा। तो भाई टाइम जाया किए बगैर आपने इस मेरिट लिस्ट को देखने के बाद फैसला कर लेना कि आप कहां खड़े हैं यूईटी के एडमिशन की बेसिस पे, आप कहां पर मौजूद हैं, और उसके मुताबिक अपने मुस्तकबिल का फैसला कीजिए। टाइम बिल्कुल भी ज़ाया मत कीजिएगा, मुस्तकबिल का फैसला सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि आपका एक गलत फैसला आपकी जिंदगी की जो तमाम दर एफर्ट है, जो उसका रिजल्ट है, उसको मुतासर कर सकता है। और सबसे ज्यादा अहम बात, जो चीज अच्छी, जो चीज मुनासिब, जो चीज फायदेमंद, जो चीज मुफीद आपको लगती है, फायदा मिलता है सुनने को, सुन के आप अच्छा फैसला ले सकते हो, तो भाई उस मैसेज को हर शख्स तक पहुंचा दें। इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें, मेरिट लिस्ट को मुकम्मल तौर पर गौर से देखें, जो एनालिसिस आपके साथ किया गया उसको समझें, और फाइनली इस वीडियो को देखने के बाद भरपूर अपने दोस्तों में जो कि यूईटी में एडमिशन का ख्वाहिशमंद थे और उन्होंने टेस्ट वगैरह भी दिया, तो उनमें शेयर करें ताकि हर किसी का भला हो जाए और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो है वो अपना एडमिशन लेने में कामयाब हो जाए।